Hello, welcome back to class 9 biology topic. So our topic is introduction to biology and our subtopic is division and branches of biology. In the previous video we have studied about the branches of biology, and in this video we are studying branches of biology, but we are studying different branches of biology, that is embryology, taxonomy and cell biology. So let's start the lesson. तो चले अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ चलते हैं. हाँ, significance of branches of biology, significance of embryology. It helps us understand how babies develop both in normal and abnormal ways. मतलब हम एम्ब्रियोलॉजी की सिग्निफिकेंस ये है कि वो हमारे पास रास्ते खोलती है कि हम बच्चे को देख पाएँ, उसको वो बनता हुआ देख पाएँ कि कैसे वो नॉर्मल वे में डेवलप हो रहा है या एबनॉर्मल वे में. आपको पता ही होगा, कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो वो थोड़े उनका फेस स्ट्रक्चर ख़राब होता है या उनके दिलों में छेद होता है, सही है. तो ये सब एबनॉर्मल और नॉर्मल वेज हमें एम्ब्रियोलॉजी बताती है कि हम इसको जान पाए, मतलब हम इसको देख पाए कि एबनॉर्मल वे में बन रहा है एक बच्चा या नॉर्मल वे में, सही है. इट एक्सप्लेन्स हाउ द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज. मतलब हमें बताती है कि वो एक और बॉडी कैसे बन रही है. पहले एक बंदे का पाँव बन रहा है, हाथ बन रहा है, नाक बन रहा है, सही है. तो ये सब हमें एम्ब्रियोलॉजी बताती है कि वो किस किस स्टेप से वो बच्चा डेवलप हो रहा है, सही है. इट ऑल्सो शोज हाउ डिफरेंट लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू एवोल्यूशन. ये हमें बताती है कि हमारे जो दादा हैं, जैसे हमारे दादा हैं, वो हमारा उसमें बताती है कि इस बच्चे का क्या रिश्ता है उस बंदे से. मतलब मैं जैसे कि आप पैदा हुए, आपके जो दादा थे वो फिर आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ लें. एम्ब्रियोलॉजी में आपको पता चलता है कि ये इंसान आपका दादा था, सही है. ये कनेक्ट करवा देती है, रिश्ते कनेक्ट करवा देती है एम्ब्रियोलॉजी एक बंदे के दूसरे बंदे के साथ साइंटिफिक तरीके से. सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी की तरफ चलते हैं. इट हेल्प्स साइंटिस्ट ऑर्गेनाइज एंड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग थिंग्स मोर इजीली. इट हेल्प साइंटिस्ट मतलब मदद करती है टैक्सोनॉमी साइंटिस्ट को के डिफरेंट नाम रख पाएँ, साइंटिफिक नेम रख पाएँ जानवरों के, चीज़ों के, सब चीज़ों के डिफरेंट नेम रख पाएँ, सही है. जैसे कि फ्रॉग का है राना ट्रिग्रीना, वो साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का, सही है. तो इस चीज़ में मदद करती है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी यूजेज अ स्टेप बाय स्टेप सिस्टम टू शो how living things are related and to understand the variety of life on earth. मतलब टेक्सोनॉमी हमें बताती है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेट करता है और अर्थ पे कौन कौन सी वैरायटी पाई जाती है जानवरों की, हमारे जानवरों की, चीज़ों की, सही है. अब सिग्निफिकेंस ऑफ सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी की तरफ चलते हैं. इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सेल्स वर्क इन बोथ हेल्दी एंड सिक कंडीशंस. मतलब अब हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारा सेल क्या क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारे हेल्दी और सिक कंडीशन में. मतलब हम बीमार हैं तो कैसा वर्क कर रहा है हमारा सेल, और अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा कैसा वर्क कर रहा है सेल. ये सब हमें सेल बायोलॉजी बताती है. Scientists use this knowledge to make new vaccines and better medicines. मतलब साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो इस नॉलेज को वो करते हैं, मतलब इस नॉलेज को जान के न्यू वैक्सीन बनाते हैं कि हमारा सेल कैसे वर्क कर रहा है, तो उसी के हिसाब से नई मेडिसिन और वैक्सीन बनाते हैं. कौन? साइंटिस्ट. In crime and investigation, cell biology and DNA fingerprinting are used to solve cases. सेल बायोलॉजी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज आती है सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी किस काम में वो यूज आती है? सॉल्व केसेस में. जैसे कि किसी बंदे का मर्डर हो गया, आपका पाँव का वहाँ सेल रह गया, तो उस सेल को देखते हुए पता चल जाएगा कि आप वहाँ आए थे, आपने इस बंदे का मर्डर किया, सही है. अब आगे चलते हैं. Examples of branches of biology. Examples of embryology. Example: in medicine, embryology helps doctors find problems in a developing baby at an early stage and treat them if possible. मतलब अभी मैंने आपको बताया एम्ब्रियोलॉजी हमें बताती है कि एम्ब्रियो में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा किस सही तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं डेवलप हो रहा है. अगर सही तरीके से नहीं डेवलप हो रहा तो एम्ब्रियोलॉजी हमें बता देती है कि ये सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. और अगर हमें ये अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है,
तो हम इसको पॉसिबल हो सकता है कि हम इसको ठीक कर दें, ये एम्ब्रियोलॉजी की मदद से हम कर सकते हैं। सही है। एग्जाम्पल ऑफ टेक्सोनॉमी की तरफ चलते हैं। ऑल बर्ड्स ग्रुप अंडर एव्स हैव टू विंग्स एंड टू लेग्स विच हेल्प देम फ्लाई। एव्स एक बर्ड होगा, सही है, तो ऑल बर्ड्स उससे अडेप्टेशन करके आए कि मतलब अडेप्टेशन है हर बर्ड में, उसके हर बर्ड में लेग भी हैं, विंग्स भी हैं, ताकि वो फ्लाई कर पाए। तो ये अडेप्टेशन आई है एव्स की तरफ से बर्ड्स में। तो ये एग्जाम्पल ऑफ सेल बायोलॉजी में चलते हैं। Vaccines for diseases like cancer, polio, diabetes and tuberculosis are made using cell biology. मतलब वैक्सीन फॉर डिजीज अभी बताया था आपको, सेल बायोलॉजी में मदद करता है, हमारे सेल को पढ़ के डिफरेंट दवाइयाँ बनाने में मदद करता है, जैसे कि वैक्सीन बनाने में मदद करता है, कैंसर की हो गई, पोलियो की हो गई, डायबिटीज़ की हो गई, ट्यूबरक्लोसिस की हो गई, ये सब सेल बायोलॉजी की मदद से बनता है। तो ये सब पढ़ लिया, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अब प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये हर तीनों ब्रांचेस के ये हैं, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आप मेरी वीडियो को रोक के इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस लेसन समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।